भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, महारो हाड़ौती महारो मालवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी के प्राचीनतम कालेश्वर मंदिर से सटे सालों पुराने पेड़ की कटाई के विरोध को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर सहित कई रहवासी सड़कों पर उतर आए और पेड़ की कटाई को लेकर जमकर विरोध जताया। दरअसल मंदिर के पास ही तहसीलदार रहे प्रकाश चंद जैन के पुत्र द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा, उसी के चलते बीच में आ रहे पेड़ को कटवाया जाना बताया। पर जैसे ही मामले ने तुल पकड़ा तो अधिकारियों के मिलीभगत और राजनीतिक दबाव प्रभाव के भी कई मामलों का खुलासा हो पाया। आस्था से जुड़े वृक्ष से सटी जिस भूमि पर निर्माण करवाया जा रहा, उसको पूर्व तहसीलदार के अलावा दो अन्य भी अपनी भूमि होने का दावा कर रहे। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर का कहना है वास्तविकता में जमीन नगर पालिका की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने फोन पर दी जानकारी में बताया, अभी पूरी जानकारी नहीं है, पर शायद भूमि को नगर पालिका द्वारा अग्रवाल को लॉटरी के माध्यम से दिया गया था। वहीं पूर्व तहसीलदार का कहना है हाल ही में 18 जनवरी को अपर कोर्ट भवानी मंडी ने भूमि पर अग्रवाल परिवार द्वारा लगाए स्टे खारिज कर दिया है। वहीं 2 बार सेशन कोर्ट से नगर पालिका के पक्ष में भी फैसला हुआ, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अब ऐसे में एक ही भूमि के 3 अलग अलग लोगों द्वारा मालिक होने का दावा करना और स्टे खारिज होने से पहले ही बगैर निर्माण स्वीकृति के 90% तक निर्माण हो जाना, दस्तावेजों में खसरा नंबर ही नहीं होना, वहीं भूमि का नगर पालिका का बताया जाना जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। ये मामला ये बरसों पुराना या मंदिर है, ये सवा एकड़ जमीन है। तो इस जमीन को झालावाड़ दरबार में फैक्ट्री लगा देंगे, तो फैक्ट्री तो लगी नहीं, तो यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर जमीन को बेचने के बाद से विवाद हुआ, कई इसकी पार्टियाँ बन गई, कई बार केस हो गई। सबसे पहले इसका मालिक है नगर पालिका। मैं खुद चेयरमैन था उस टाइम, 4 दुकानों का काम चलाया था, नीम कुर्सी भरी हुई। तो कुछ लोगों ने मिलके इस पर स्टे ले लिया, वो काम रुक गया नगर पालिका में। फिर इसके बाद गौरी शंकर मीणा आया कि मैं मालिक हूँ, तो गौरी शंकर का लड़का है खड़ा, इसके इंस्ट्रूमेंट नाम। फिर बाद में की कि ये गरज साहब है के मालिक में, तो इन्होंने भी कोर्ट में केस लगा दिया। तो एक नगर पालिका केस चल रहा, गर्ग साहब का चल रहा और गौरी शंकर मीणा का केस चल रहा। 3 जनों का केस चल रहा कोर्ट में। उसके बाद भी रिटायर्ड तहसीलदार साहब है, उन्होंने जबरदस्ती रात में ये मकान बना लिया और बना के इस मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, नीम का पेड़ काटना चाहते हैं, मंदिर की दुकान तोड़ना चाहते हैं। ये मंदिर एक आस्था का जगह है, केंद्र है, और यह पूरा हिंदुस्तान राममय और भगवानमय हो रहा। और ये कुछ समाज कंटक इसको मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, नीम का पेड़ काटना चाहते हैं। तो हम ये नीम का पेड़ ना तो काटने देंगे ना मंदिर तोड़ना देंगे। इस मंदिर का एक चमत्कार ही बताता हूँ। यहाँ एक निर्णय समाज के प्रताप जी, इनके बेल को सांप ने काट खाया था। तो ये छोटी सी मूर्ति यहाँ रोड़ी, पूरा मोहल्ले की रोड डालते हो, रोडी में पड़ी रहती थी। तो बेल बार बार ये आकर रुके, तो उस मूर्ति का लच्छा हटा के बेल के बांध दिया, बेल से हो गया। तो जब से मोहल्ले वालों ने मिलकर फिर ये मंदिर एक ही रात में लग रहा है कि मूर्ति चमत्कार। जब से पुजारी केयों की कुछ संकट यहाँ करते हैं, जो केयों की गोद भी बढ़ाई जाती है माता बहनों की यहाँ। इस पेड़ को बचाने के लिए जो भी होगा प्रयास हम करेंगे और पेड़ कटने नहीं देंगे। मैं पर्यावरण प्रेमी होने के नाते इतना ही आपको आश्वस्त करता हूँ, इन सभी नगरवासियों को। हम सभी लोग ये सोचें कि ये पेड़ हमारा बच्चा है और इसको हमें बचाना है। यहाँ जो मैं हो सकता है कि उस समय मैं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन यहाँ जो स्थानीय निवासी, इनसे भी ये अपील करता हूँ कि अगर कोई काटना जाए इस पेड़ को लिपट कर, क्योंकि राजस्थान की वो भूमि रही है जिस भूमि में हमारी महिलाओं ने, बहनों ने अपने प्राण की आहुति दी थी पेड़ को बचाने के लिए। तो क्यों ना हम यहाँ स्थानीय स्तर, क्योंकि इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि जो कालेश्वर मंदिर है, इसके पत्ते रोज पूजा में चढ़ते हैं। ये सबको पता है, पूरे इतिहासकारों को पता है कि जो कालेश्वर मंदिर का जो भगवान का जो भोग है वो नीम के पत्तों से लगता है। तो ये जरूरी है, इस पेड़ को बचाने की हमारी जवाबदारी है। मैं पूरा प्रयास करूँगा। झालावाड़ जिले की मेघवाल विकास समिति के चुनाव करवाए, जिसमें एक बार फिर निर्विरोध भागीरथ मेघवाल जिला अध्यक्ष घोषित हुए। चुनाव समिति के पास एकमात्र आवेदन भागीरथ मेघवाल का मिला। निर्विरोध झालावाड़ मेघवाल विकास
समिति के जिला अध्यक्ष बने भागीरथ का मौके पर मौजूद समाजजनों ने माल्यार्पण कर बधाइयां दी। चुने समस्त बंधुओं ने मेरे को वापस जिले की समाज मेघवाल समाज की गोद में वापस निर्वाचित किया है। मैं मेघवाल समाज की गोद में रह करके अच्छे कार्य करूंगा, निर्माण कार्य करूंगा और समाज में जितनी भी कुरीतियां अब थे उनको दूर करने का प्रयास करूंगा और निष्ठापूर्वक कार्य करने की मैं अपनी क्षमताओं को विकसित करूंगा। और समाज में मुझे एक ऐसी चमक दिखाई दे रही है कि एक बदलाव की तरफ समाज मुड़ रहा है, तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं उस चमक के आधार पर उनकी जो भावना है उन भावनाओं का आदर करते हुए मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि जो अभी 4 कमरे एमएलए साहब ने घोषणा की है, एक तो अपने कालूराम जी विधायक साहब ने, एक पानाचंद जी मेघवाल साहब ने, एक श्यामलाल जी भिलवाड़ी वालों ने और एक पटवारी साहब ने जो घोषणा की है उनका। झालावाड़ शहर के गोविंद भवन में कबीरपंथी संत रामपाल के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले कार्यक्रम में समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को मिटाने तथा नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जनता को जागरूक किया। वहीं मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त शादियां कर फिजूल खर्ची को रोक रहे हैं। पूरे भारत देश में यह धार्मिक कार्यक्रम समाज को जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं। चौमेला कस्बे के मध्य से गुजर रही रेलवे के अंडरपास निर्माण को लेकर चौमेला वासियों 2 धड़ों में विभाजित हुए। एक दल समर्थन में तो दूसरा विरोध में झंडा चौक पर इकट्ठे होकर विरोध दर्शाया। वहीं उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा गंगधार को ज्ञापन सौंपकर रेलवे के द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही रास्ता बनाए जाने की मांग की। वहीं रेलवे गेट की दूसरी ओर निवास करने वाले नागरिकों ने भी उपखंड अधिकारी व स्टेशन मास्टर को कोटा रेल प्रबंधक कोटा के नाम ज्ञापन सौंपा। अंडरपास के दोनों ओर बाजार है। ये काम रुकवाया ठेकेदार तो कोई एक्शन नहीं ले रहा कि हमें कोई गाली ठेकेदार वो बाहर का यहाँ लोकल दादा लोग जाके उनसे दादागिरी करे, प्रशासन का धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तुम्हारा ब्लैक लिस्ट करवा देंगे, हम ठेकेदारी तुम्हारा नुकसान कर देंगे। तो बेचारा वो क्या करेगा बाहर का आदमी। इसके लिए निवेदन है प्रशासन से कि सहयोग करे ठेकेदार का और आम नागरिक का। ये निवेदन है चौमेला के वासियों के। पूरा चौमेला बंद होगा, नहीं काम किया जाएगा, चौमेला लोकल बंद किया जाएगा। झालावाड़ जिले के मिश्रोली थाना क्षेत्र में सिलेगढ़ गांव के पास कंठाली नदी में एक युवक का तैरता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ही शव को बाहर निकाला। वहीं मृतक की शिनाख्त सिलेगढ़ कस्बे के निवासी शंकर राठौर के रूप में हुई। मिश्रोली थाना पुलिस ने बताया, प्रथम दृष्टया शव 3-4 दिन पुराना लगा। परिजनों के अनुसार मृतक युवक की मानसिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं थी। ऐसे में उसकी मृत्यु के कारण क्या रहे, इस बारे में मिश्रोली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सारे मामले में जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए। अकलेरा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार संजय वाल्मीकि को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामूली कहासुनी में युवक से चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई थी। पुलिस थाना अकलेरा की टीम द्वारा श्वेतांबर जैन मंदिर के ऊपर लगे कलशों की चोरी के वारदात का खुलासा किया। वहीं बीते दिनों श्वेतांबर जैन मंदिर अकलेरा के ऊपर लगे पीतल के कलश ऊपर सोने का झोल चढ़ा था। अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कलशों को बरामद किया। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।